सो डियर व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन फिज़िक्स। ये हमारा पहला लेक्चर होगा फिज़िक्स के रिलेटेड इस चैनल पे, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं होल फिज़िक्स। तो पहले हम देखते हैं स्टडी प्लान क्या रहेगा हमारा। और स्टडी प्लान में देखेंगे हम कौन कौन सा चैप्टर पहले उठाएंगे और कौन कौन सा से बिल्कुल हम जैसे कि एनसीईआरटी ने दिए हैं चैप्टर्स, वैसे ही हम भी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 11th फिज़िक्स उठाएंगे हम और फिर बाद में 12th फिज़िक्स उठाएंगे। ऐसे 11th फिज़िक्स में हम पहले बेसिक मैथ्स उठाएंगे, फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फिर मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन। ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे 11th फिज़िक्स, और फिर हम 12th फिज़िक्स उठाएंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कराएंगे जो नीट और जेई में आए हैं, और आपको भी होमवर्क देंगे इन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। आपको और होमवर्क देंगे जो कि आप करोगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। क्या है हमारा? बेसिक मैथ्स। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी मतलब हायर लेवल से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। नीट और जेई पढ़ाएंगे हम पहले इस पे, और फिर 11th और 12th के भी वीडियोस हम इस पे डालेंगे फिज़िक्स के रिलेटेड। और जो 11th और 12th के बच्चे हैं, अगर आज से ये वीडियो स्टार्ट करें और फिर उनको नीट और जेई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो गाइस, पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स, इसके बाद हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो आज के पहले लेक्चर में हम आपको बेसिक मैथ्स के बारे में कुछ बोलूँगा। ओके, सो गाइस, अब हम बेसिक मैथ्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हम पहले देखते हैं कि बेसिक मैथ में हमें स्टार्ट पढ़ना क्या है, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। पहले हम इसमें उठाएंगे लॉगरिदम, जो कि आज मैं पढ़ाऊँगा, आज मैं इसको कंप्लीट करूँगा। इसके बाद अगले लेक्चर में ट्राइगोनोमेट्री में उठाऊँगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों पढ़ाऊँगा मैं। और इसके बाद लास्ट में वेक्टर्स पढ़ाऊँगा मैं। ये जो सारे लेक्चर टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होल फिज़िक्स में, क्योंकि सारी फिज़िक्स जो है, जो भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उसमें सब में इन इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आएगा। और ख़ास करके जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आते हैं नीट में और जो हम करने वाले हैं, उनमें उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें मदद देगी। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे आज लॉगरिदम, और अगले वाले लेक्चर में आपको मैं ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाऊँगा। सो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और सीधे हम जाते हैं लॉगरिदम्स पे। ओके, तो लॉगरिदम्स में नीट में आपको ज़्यादा डेफिनेशन या और कुछ याद नहीं रखना है, आपको सीधे पढ़ना, कॉन्सेप्ट सीखना है और उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है और आगे बढ़ना है। सो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम जब लिखते हैं, सपोज़ यहाँ लिखा है मैंने 2 पावर 4, इसका मतलब क्या है? जो ये 2 है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। 2 को हम बोलते हैं बेस, और जो इसका पावर है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इंडेक्स, और इसको पावर भी बोलते हैं। 2 पावर 4, इसको हम एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर भी बोलते हैं। तो इसमें रूल होता है रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ये आपने ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने पढ़ी होगी, फिर भी हम इन पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इन पे थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। थोड़ी सी आपको न्यूमेरिकल हैंड इस पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर हम एडवांस्ड प्रॉब्लम्स पे भी जाएंगे। सो पहले हम देखेंगे रूल ऑफ एक्सपोनेंट। रूल ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है इन मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस जो ये है, यहाँ पे थी है बेस, यहाँ पे 2 जो है ये बेस है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे जो 2 है ये बेस है, ठीक है। तो अगर हमें बेसिस और सेम, अगर बेस हमारी सेम होगी, सो जो इनके एक्सपोनेंट है और पावर जो है वो ऐड अप होते हैं, ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन में। एग्जांपल दी है मैंने यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3, यहाँ पे 2 और 2 दोनों बेसिस है, ये सेम है, तो इन दोनों के बदले एक ही आएंगे। जो एक्सपोनेंट है 4 और 3 ये ऐड अप हो जाएंगे, दैट इज़ 2 2
और 4 + 3 जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, और आंसर जो इसका निकलेगा 2⁻7। और इसको वो हम बोलते हैं रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको सीखनी है। अगर कोई जनरल फॉर्म भी इसको लिखना चाहेगा जनरल फॉर्म में, तो ये लिखेगा ये वाली फार्मूला। तो ये है रूल ऑफ एक्सपोनेंट। सिमिलरली अगर हम डिवीजन में देखेंगे एक्सपोनेंट अगर बेसिस सेम होगी डिवीजन में भी अगर हम बेसिस यहाँ पे सेम है डिवीजन में, तो पावर्स जो है ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि 2 बेस है, इस 2 के बदले 1 ही आएगा, और जो पावर्स है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज़ 5 - 3। तो 5 - 3 हो गई 2, तो दैट विल बी द आंसर। और इसकी भी जनरल फॉर्म में अगर इसको लिखोगे तो ये जनरल फॉर्म है इसकी। ओके, तो ये था पहले एक्सपोनेंट और रूल ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम देखेंगे कि लॉगरिदम होता क्या है, मतलब इसको हम प्रैक्टिकल में यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सप्रेशन ये मानेंगे, मतलब 2⁻4 होता है 16, आपको पता है ना 2⁻4 होता है, 2⁻4 होता है 16। ऐसे 2 को 4 बार करेंगे, इसमें आएगा 16। ठीक है, सो 2⁻4 ये एक्सप्रेशन है, 2⁻4 होता है 16। यहाँ पे भी ये अभी मैंने बोला है जो 2 है, ये 2 है इसको बेस बोलते हैं, और जो 4 है ये 4 है इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 16 है इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 2 बेस है, 4 पावर है, और 16 प्रोडक्ट है। और हम ये जो एक्सप्रेशन है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन जो है, इसको हम लॉगरिदम में कन्वर्ट करते हैं। ये लॉग होता क्या है, ये जो बेस है ये लॉग के बेस में ही आता है। सपोज दैट 2⁻4 = 16। ये जो बेस है ये लॉग के बेस में ही आएगी यहाँ पे। ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे आएगा, और ये जो पावर है ये आंसर में आएगा। ठीक है, यही होता है लॉग, बाकी कुछ भी नहीं होता है। लॉग की मीनिंग यही होता है, बेस जो यहाँ पे बेस रखा आपने यहाँ पे, और प्रोडक्ट है जो लॉग के आगे रखा, और जो निकला है हमें वो पावर है यहाँ पे। ये जो असल में पावर होता है। ठीक है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हम log 16 to the base 2, log 16 to the base 2 is equal to 4। तो यहाँ पे लिखा भी मैंने है log 16 to the base 2 is equal to 4। ठीक है, और जनरल फॉर्म यहाँ पे मैंने कुछ दिया है, अगर x is equal to a⁻m है, मतलब x यहाँ पे प्रोडक्ट है, a बेस है और m पावर है, देन इसको हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो बेस है वो भी यहाँ पे बेस ही रहती है लॉग के, और जो प्रोडक्ट है वो लॉग के सामने आता है, और जो पावर है वो आंसर आता है। ठीक है, अब आप किसी भी चीज़ को आप कन्वर्जन करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ है 10⁻4 इज़ इक्वल टू 1, 4 टाइम्स 0 होता है ना, यही। इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे लॉग में, आप लिखोगे लॉग बेस क्या आएगी, बेस यहाँ पे जो बेस ये होता है 10 to the base 10, और यहाँ पे लिखेगा जो यहाँ पे आंसर होता है प्रोडक्ट 1, 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, जो पावर है 4। आगे ऐसे ही हम लॉग को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये बोलता है, अब हमें एग्जांपल दिए हैं ये वाला 10⁻1 इज इक्वल टू 10। इसको हमें राइट देयर लॉग इक्वेशन, इसको हमें इक्वेशन में करना है, लॉग इक्वेशन में करनी है कन्वर्ट। तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। देखिए 10⁻1 इज इक्वल टू 10, इसको हम कैसे करेंगे, लॉग बेस क्या है यहाँ पे 10, और प्रोडक्ट क्या है 10, लॉग 10 to the base 10 ये क्या होता है 1। ठीक है, ऐसे ही ये वाला हम देखेंगे, यहाँ पे लॉग लिखेंगे, बेस क्या है, बेस है 2, प्रोडक्ट है 2 इक्वल टू पावर
ओके। इसमें हमें जनरल फॉर्म दिखा, अगर ये 2 और ये वाली बेस अगर ये सेम होगी फिर आंसर आएगा इसका 1। तो इसको हम जनरल फॉर्म में भी लिखेंगे यहाँ पे। अगर लॉग यहाँ पे भी a होगा, ये और ये अगर सेम हो गया, ये और ये अगर सेम आया तो उसका फिर पावर होगा ऑलवेज 1। ठीक है, ये आप जनरल फॉर्म में नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट है। सो होमवर्क है आपके लिए जो आपको दिखाना है, और अगर आया भी नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ये सब करके दूंगा कल। ठीक है, वैसे भी ये बेसिक चीज़ें हैं। क्या बोल रहा है, राइट देम इन ए लॉग इक्वेशन, ऐसे ही इनको कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने ऊपर इनको कन्वर्ट किया है लॉग इक्वेशन में, ऐसे ही आपको इन सब चीज़ों, इन सब पार्ट्स को लॉग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे 8 पावर 2 इज इक्वल टू 64 है, 64, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ऐसे ही इसको सारे पार्ट्स को, ये इनको आप घर में करोगे। ठीक है, और दूसरा ये भी वाली भी होमवर्क है, डिटरमाइन द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। इनकी वैल्यू निकालनी है। log 9 टू द बेस 3, log 32 टू द बेस 2, log 125 टू द बेस 5, log दिस टू द बेस दिस। सो इनको आप करोगे घर में। अगर आपको नहीं आया फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक पार्ट दिखाता हूँ कैसे करते हैं इनको। एक पार्ट इनको log 9 टू द बेस 3, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और फिर बाकी जो भी प्रॉब्लम है इस पर वो आप खुद करोगे घर में। ओके, तो क्या है यहाँ पे log 9 टू द बेस 3, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या है यहाँ पे, बेस है 3 बेस है, और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, पावर क्या है, पावर हमें निकालना है, उसको हम x रखेंगे, और जो ये है ये क्या है, ये होता है प्रोडक्ट, वो है 9। सो इसको हमें यहाँ पे हमें x निकालना है। जैसे ही हमें x मिलेगा तो इसका आंसर वही आएगा। ठीक है, वो 3 रेज़ पावर x, 9 9 को हम ऐसे ही 3 में कन्वर्ट करेंगे, और जो पावर रहेगा वो हमें देखेंगे। जैसे 9 होता है बराबर 3 इंटू 3, मतलब 9 होता है बराबर 3 स्क्वायर। ओके, सो 9 के बदले हम यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे बेसिस सेम है तो इसका मतलब है x के किसके बराबर होगा, इक्वेशन तो बराबर है, तो x बराबर होगा 2 के। आया समझ? तो इसका मतलब है log 9 टू द बेस 3 बराबर होगा 2 के। ओके, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस करोगे। सो अब हमें कुछ आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लॉज ऑफ लॉगरिथम्स है, इनमें इन पे ही जो क्वेश्चन है कभी कभी नीट के सॉल्व होते हैं। सो ये आप ज़रूरी याद रखोगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। ओके, क्या है पहला, log xy टू द बेस a, मतलब अगर log में कोई भी चीज़ अंदर में मल्टीपल होगी तो इसको अगर हम x और y को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे इनके बीच में एडिशन आता है, दैट इज़ log x इंटू वाई इज़ इक्वल टू log x प्लस log y। बेस दोनों को सेम रहते हैं। ठीक है, मतलब log x y होते हैं बराबर log x प्लस log y, ये पहली इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ऐसे ही अगर ये दोनों डिवीजन में होंगे log x डिवाइड बाई y, तो इनको सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो फिर एडिशन होगा, अगर डिवीजन में होगा फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज़ log x माइनस log y। ये वाली भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है अगर पावर में होगा कुछ, दैट इज़ log x पावर n, तो ये n जो है ये यहाँ पे नीचे आता है और ये मल्टीपल होता है, दैट इज़ n log x, और बाकी सेम आता है। ठीक है, सो ये वाले भी रिलेशन आप याद रखेंगे, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे फिज़िक्स, सारी फिज़िक्स में। ओके, इनको आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में और इनको आप याद भी कीजिए। ओके, ज़्यादा
आप जब 2-3 बार इनको रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार है मतलब ये कुछ नोट करना है आपको। तो यहाँ पे लिखा है अगर लॉग लॉग पे अगर कुछ भी अगर 1 आ गया ना, बेस कुछ भी हो गया हो जाए, बेस अगर कुछ भी होगी तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो वो 0 के बराबर होती है ऑलवेज। इसका मतलब क्या है, आपने सुना है एनीथिंग, सपोज दैट एनीथिंग मानेंगे हम ए, एनीथिंग रेज पावर 0 होता है बराबर 1 के। कुछ भी अगर हो उसके पावर में अगर 0 होता है वो 1 के बराबर में होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और लॉग में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा याद कीजिए, ये सब कुछ बेसिक बेसिक है। और अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं तो यूजिंग आइडेंटिटी मतलब आप फार्मूला यूज़ कीजिए और आपको बताना है इसका और इसका वैल्यू, ठीक है। और फिर हम देखेंगे रिलेशन एक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप इसको आप अगर घर में भी करोगे, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा log 25 to the base 5, that is log 25 to the base 5। इसको हम रिलेशन में अगर ऐसे कन्वर्ट करेंगे, log 25 को हम ऐसे भी लिखते हैं 5 इंटू 5 हो गए 25, ठीक है। अब इसमें कौन सी रिलेशन लगेगी, ऊपर देखिए इन तीनों में से कौन सी रिलेशन लगेगी, मल्टीप्लिकेशन वाली, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। सो पहली वाली रिलेशन मल्टीप्लिकेशन वाली रिलेशन है। अगर ये दो चीज़ें मल्टीपल में होंगे तो इनको खोलने के लिए बीच में एडिशन आएगा, ठीक है। सो इसमें ये बराबर होगा log 5 to the base 5 प्लस log 5 to the base 5, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, आपने अभी देखा है जो ये सेम होता है, अभी देखा है ना ऊपर आपने, क्या अगर यहाँ पे या अगर कुछ भी यहाँ पे सेम सेम होगा तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 5 है यहाँ पे और बेस भी 5 है यहाँ पे भी, तो इसका आंसर है 1 प्लस इसका भी आंसर है 1, तो क्या आएगा ये 2, ठीक है। और अब हम दूसरे इसको देखेंगे, log 5 to the base 25, log 5 to the base 25, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको इसको भी अगर हमें 25 में लाना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है 25, तो अंडर रूट से हमें यहाँ पे मिलेगा 25 टू द बेस 25। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, log 25, अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। और पावर वाली रिलेशन में हमने क्या किया था, वो यहाँ पे जो कि यहाँ पे तीसरी वाली रिलेशन जो पावर होता है वो नीचे आता है लॉग में, मतलब ये 1/2 नीचे आएगा log 25 टू द बेस 25, ठीक है। तो जो ये सेम सेम है इसका आंसर तो 1 आएगा, ठीक है। सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 1/2, ओके। तो अब हम इन दोनों रिलेशन में से इसमें 2 निकला और इसमें 1/2, मतलब इसका जो है आंसर 2 आया, इसका आया 1/2। तो ये दोनों है ना आपस में इन्वर्स। आप अगर देखेंगे, अगर आप बेस और प्रोडक्ट अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ये आपस में इन्वर्स इन्वर्स है इनके बीच में रिलेशन, ठीक है। सो मतलब ये जो है log 25 टू द बेस 5 ये इसका इन्वर्स है क्योंकि ये 1/2 है, ठीक है। तो ऐसे ही जनरल फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पे कि log b टू द बेस a, अगर इन दोनों को हम इन्वर्स करेंगे इंटरचेंज करेंगे तो इनकी जो जो आएगा उसका जो आंसर आएगा जो ये वो इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। तो ये भी रिलेशन है एक इम्पॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। अब कॉमन बेसिस जो हमें यूज़ होते हैं होल फिज़िक्स में, इसके आगे हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी लॉग
ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो हमें लॉग जनरल लॉग है, इसका मतलब बेस होता है 10। अगर हमें कहीं पे भी लॉग लिखा होगा, बेस कुछ नहीं होगे, तो आपको खुद मानना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। और लैन का मतलब है लॉग टू द बेस ई, ठीक है। इसका बेस में है ई। ई एक कांस्टेंट है, आपको याद रखना है। ई कुछ नहीं है, ये जनरल कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट है। तो और जो लॉग ए रेज़ पावर एक्स है, इसकी वैल्यू हमें ये है। अगर लॉग टू द बेस ई हमें कन्वर्ट करना है लॉग टू द बेस 10 में, तो मल्टीपल क्या होता है 2.303, ठीक है। यह है रिलेशन बिटवीन लॉग टू द बेस 10 और लॉग टू द बेस ई। इन दोनों को अगर हमें इंटरचेंज करना होगा तो ये वाली रिलेशन लगती है, ठीक है। और अब हमें एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपको करने हैं। यूज़ लॉगरिदम टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। लॉगरिदम हमें यूज़ करने हैं और ये वाले इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए देखते हैं हम। पहला है ये वाली 10 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 5। 10 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 5। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो लॉग में हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, लॉग बेस क्या है यहाँ पे 10, बेस 10 है, प्रोडक्ट है 5 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, मतलब लॉग 5 जो है हमें इसका वैल्यू क्या है टू द बेस 10। उसके लिए हमें जनरल में जो है हमें 10 तक याद रखना है, ठीक है। ये जो मैंने वैल्यूज़ दिए हैं 10 तक, ये आपको मेमोराइज़ करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे log 5 को आपको यहाँ पे वैल्यू पता है टू द बेस 10, आप यहाँ पे सीधे लिखेंगे x का वैल्यू है यहाँ पे 0.698। ये जो है ये बेसिक वैल्यूज़ है, ये आपको याद करने हैं। और जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ये वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये 4 जो है ये वाले इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाकी याद भी नहीं करोगे, इन 4 पे सारे निकलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कैसे? सपोज दैट कि मेरे पास है log 2, log 2 हमें याद करना है, log 3 भी याद करना है, log 4 जैसे हमें log 4, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? log 2 टू द पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये 2 यहाँ पे नीचे आएगा, जैसे कि ऊपर फार्मूला में हमें बताया है 2 log 2। सो log 2 को आपको पता होना चाहिए, 0 मतलब 2 इंटू 0.301। तो आंसर क्या आएगा 0.602। ये देखिए हमें 0.602 log 4 आता है। ऐसे ही आप log 6 को कन्वर्ट कर सकते हो, log 8 को भी, log 9 को भी और log 10 को भी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यही 4 है, आपको याद करने हैं और फिर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर कोई आया भी नहीं फिर आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बोल सकते हो और मैं आपको ये करके दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो कभी कभी आती हैं, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कभी नीट में। लॉगरिथम इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट लेंथी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मतलब लॉगरिथम हमें यूज़ होता है कैलकुलेट करने में, जो कि लेंथी मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, उनको हमें ये यूज़ लगता है, ठीक है। वी कैन यूज़ लॉग टेबल फॉर 4 फिगर लॉगरिथम्स, ये भी आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है लॉगरिथम कंप्लीट। इतना ही पढ़ना है आपको और बाकी जो है वो हम कल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्री, ये हम कल पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।